Hello friends, today we discuss class 11th important topic, that is accounting equation. Last time I told you about balance sheet. Balance sheet में मैंने आपको बताया था इधर liabilities होती हैं, इधर assets होते हैं. And total of asset side is equals to total of liability side. Balance sheet में credit side liability होती है, assets debit side होते हैं. एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर होता है. लायबिलिटी साइड हम बेसिकली हमारी दो हिस्सों में बढ़ती है. पहला ओनर्स फंड जो कि कैपिटल होती है. लायबिलिटी साइड में पहला होता है ओनर्स फंड जो कि कैपिटल होती है एंड विच इज द मोस्ट स्टेबल सोर्स ऑफ फंड. दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटी या जिन्हें एक्चुअल में लायबिलिटीज कहते हैं, जो हमको बाहर देना होता है. बाहर वालों से हमने पैसा उधार लिया है, हम बाहर वालों से हमने गुड्स उधार लिए हैं, बाहर वालों को टैक्स पे करना है, प्रोविजंस हैं, वो सारे हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटी या लायबिलिटी में आते हैं. तो बैलेंस शीट के दो हिस्से हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड. एसेट साइड में नॉन करंट एसेट यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसमें लैंड, गुडविल, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये सारे होते हैं. करंट एसेट में आपके डेब्टर, स्टॉक, कैश ये सारी चीज़ें होती हैं. लायबिलिटी साइड का टोटल यानी कि कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी या लायबिलिटी, इनका टोटल एसेट साइड के टोटल के हमेशा बराबर होता है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसी के बेस पे हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स. कैपिटल प्लस लायबिलिटी इनका टोटल एसेट के बराबर होता है. अकाउंटिंग इक्वेशन आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है और हर कोई बहुत आसानी से कर सकता है. अब इसमें देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगा. जैसे बिजनेस स्टार्ट किया गया 10,000 कैश के साथ. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10,000 रुपीज. तो यहाँ एसेट साइड में हमारा आएगा कैश 10,000. दूसरी तरफ कैपिटल आएगी हमारी 10,000. कैपिटल प्लस लायबिलिटी का बैलेंस एसेट साइड के बराबर है. 10,000 से हमने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ, तो ओनर की कैपिटल थी 10,000, बिजनेस में कैश आया 10,000. पहला अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे आपका किस स्टेज के बाद आपका यहाँ पे भी 10,000 है एंड यहाँ पे भी 10,000 है. नेक्स्ट हमने स्टॉक खरीदा. ठीक, हमने स्टॉक खरीदा कितने का? 5,000 का. तो यहां से कैश हमारा कम हो गया. हमने स्टॉक खरीदा 5,000 का, तो हमारा 5,000 कैश कम हो गया. वहीं हमारे पास स्टॉक आ गया 5,000. ठीक. दूसरी साइड कैपिटल में हमारी कोई चेंज नहीं है. दूसरी साइड हमारी कैपिटल में कोई चेंज नहीं है. तो आप ये देखिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल एसेट साइड्स के टोटल के बराबर है. कैश हमारे पास 5,000 आ गया था स्टॉक खरीदने के बाद और स्टॉक आ गया था 5,000 का. नेक्स्ट स्टेज सोल्ड स्टॉक फॉर 8,000. हमने ये 5,000 का स्टॉक 8,000 में बेच दिया. 5,000 का हमारे पास स्टॉक था, वो 5,000 का स्टॉक हमने 8,000 रुपये का बेच दिया. तो यहां से हमारे 5,000 माइनस हो गए क्योंकि हमने स्टॉक बेच दिया है. तो ये हो गया 0. हमने बेचा कितने का? 8,000 का. तो यहां पे हमारा कैश आ गया 8,000. 8,000 का बेचा
तो हमारा कैश आ गया 8000, कैश हो गया 13000। अब आप देखिए 5000 का स्टॉक यू सोल्ड फॉर 8000, 3000 का प्रॉफिट हुआ। ये जो 3000 का प्रॉफिट है ये हम कैपिटल साइड हमारा प्रॉफिट में ऐड होगा, प्लस 3000 प्रॉफिट तो हमारी पूंजी भी बढ़ के 10,000 से 13,000 हो गई, क्योंकि हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ। 5,000 का स्टॉक हमने 8,000 में बेचा तो हमारा कैश 13,000 हो गया। दूसरी तरफ जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक है वो भी हमारा 13,000 हो गया। इसी तरह से हमने आगे और भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने हैं। हमने अगला इक्वेशन देखते हैं। हमने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपीस के बैंक बैलेंस के साथ। वी स्टार्टेड विद बिजनेस ऑफ 1 लाख रुपीस विद बैंक बैलेंस। तो कैपिटल हमारी 1 लाख, एसेट साइड पे बैंक आ जाएगा, हमारा कैश की जगह बैंक आ जाएगा 1 लाख। हमने बैंक बैलेंस के साथ 1 लाख शुरू किया। देन हमने 50,000 की मशीन खरीदी। उस 1 लाख में से हमने 50,000 की मशीन खरीदी। तो यहाँ पे आ गई हमारी मशीन। यहाँ से 50,000 माइनस हो गया, यहाँ पे 50,000 की हमारे पास मशीन आ गई। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। उधर बैंक से 50,000 माइनस हो गया, 50,000 की मशीन बढ़ गई। अब बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, 20,000 के गुड्स हमने उधार खरीदे। 20,000 के गुड्स हमने उधार खरीदे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा स्टॉक आ गया। $20,000 के गुड्स हमने उधार खरीदे, क्रेडिटर है। जो हमें उधार बेचता है वो क्रेडिटर होता है। और यहाँ हमारा स्टॉक आ गया 20,000 का। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये देखिएगा, यहाँ का टोटल कितना है 1,20,000। एसेट साइड का टोटल भी 1,20,000। 50,000 बैंक है, 50,000 मशीनरी, 20,000 का स्टॉक। अब हमने गुड्स बेच दिए। हमने गुड्स बेचे 30,000 कैश में, 30,000 कैश में बेचे। तो यहाँ हमारा कैश आ गया। यहाँ से स्टॉक खत्म हो गया, 0। ठीक है, 20,000 के गुड्स हमने 30,000 में बेचे हैं। 20,000 के गुड्स हमने 30,000 में बेचे, यानी 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 10,000 का प्रॉफिट हुआ, वो हमारी कैपिटल में ऐड हो गया। जो प्रॉफिट हुआ वो हमारी कैपिटल में ऐड हो गया।
यहाँ से क्रेडिटर को हमने पे कर दिया। क्रेडिटर को हमने कैश में पे किया, तो यहाँ कैश हमारा 20,000 से कम हो गया, कैश 10,000 रह गया, बैंक बैलेंस 50,000, मशीन 50,000। वहीं दूसरी तरफ यहाँ हमारे क्रेडिटर खत्म हो गए क्योंकि हमने क्रेडिटर को पे कर दिया। अब है मशीनरी हमारी डेप्रिशिएट कर गई 10,000 से या 15,000 से। मशीनरी हमारी 15,000 रुपये से डेप्रिशिएट कर गई। नेचुरली मशीनरी जब हमारी डेप्रिशिएट करेगी तो ये हमारा नुकसान है। मशीनरी की वैल्यू गिरेगी तो ये हमारा नुकसान है। मशीनरी डेप्रिशिएट करी तो ये हमारा नुकसान है। जो नुकसान होगा वो हमारी कैपिटल को कम करेगा, लॉस कैपिटल को कम करता है। तो यहाँ कैपिटल रहेगी 95,000, बैंक बैलेंस 50,000, मशीनरी 35,000 क्योंकि 50,000 की डेप्रिशिएट कर गई है, एंड कैश बैलेंस रह गया हमारे पास 10,000। अब दोनों साइड का आप टोटल करिए। एसेट साइड का टोटल भी आपका 95,000 है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 95,000 ही है। कई बार क्वेश्चन में आपके बैलेंस शीट दी होती है और आपको नीचे कुछ इलस्ट्रेशन दिए होते हैं। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ नई बैलेंस शीट भी बनानी होती है। ये आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है पुरानी, उसके साथ साथ दिया हुआ है कि क्या क्या चेंजेस हुए और आपको नई बैलेंस शीट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। कैपिटल हमारे पास 40,000 थी, बैंक लोन 10,000 का था, क्रेडिटर 30,000 का था, प्लान 50,000 का था, स्टॉक 25,000 का था, कैश 5,000 का था। कैपिटल लायबिलिटी का टोटल भी 80,000, एसेट्स का टोटल भी 80,000। अब इसमें क्या है, स्टॉक सोल्ड फॉर 45,000, यहां से 25,000 का स्टॉक आपका माइनस हो गया और यहां पे 45,000 कैश आ गया। ये प्लांट आपका 50,000 का एज इट इज बना हुआ है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी ये बनी, 25,000 का स्टॉक आपने 45,000 का बेच दिया, देयर इज अ गेन ऑफ 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज का जो गेन हुआ वो आपकी कैपिटल में ऐड हो गया, तो आपकी कैपिटल हो गई 60,000, बैंक लोन 10,000 का है, क्रेडिटर 30,000 का है, प्लान 50,000, स्टॉक 0, कैश 50,000। ये पहली स्टेज के बाद अगले में क्या है, पेड लोन एंड क्रेडिटर। हमने बैंक लोन पे कर दिया, हमने क्रेडिटर पे कर दिया, टोटल 40,000 का पेमेंट हुआ।
60,000 की कैपिटल रह गई क्योंकि हमने बैंक लोन क्रेडिटर पे कर दिए। 50,000 का प्लांट रह गया, 10,000 का हमारे पास कैश रह गया। जब बैंक लोन क्रेडिटर हमने यहाँ पे पे कर दिए, उतना कैश कम हो गया, उतने से ये कम हो गया, इतनी कैपिटल रह गई, ये प्लांट और कैश की वैल्यू रह गई। नेक्स्ट स्टेज में लास्टली क्या है, प्लांट डेप्रिसिएशन 10%। प्लांट का डेप्रिसिएशन 10% हुआ। 10% मीन्स 50,000 का 10% या 5,000 से डेप्रिशिएट कर दिया। 5,000 से आपका प्लांट डेप्रिशिएट कर गया, प्लांट का डेप्रिसिएशन नुकसान है, तो हमारा कैपिटल में से भी ये कम हो गया। कैपिटल रहेगी हमारी 55,000, ये रह गया 45,000, ये रह गया 10,000। अगेन आप देखिए, कैपिटल 55,000, प्लांट 45,000, कैश 10,000, टोटल एसेट साइड का एंड लायबिलिटी साइड का बराबर है। अब क्या है, हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। नई बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, यहां से हम ले लेंगे, हमारे पास कैपिटल 55,000 की है, तो नई बैलेंस शीट में 55,000 जाएगी। बैंक लोन क्रेडिटर 0 है, तो यहां पे कुछ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्लांट, कैश 10,000, यहाँ का टोटल 55,000, यहाँ का टोटल 55,000। पुरानी बैलेंस शीट से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार किया, अकाउंटिंग इक्वेशन के एंड में जो आया उससे हमने नई बैलेंस शीट तैयार की, और नई बैलेंस शीट से हमने दोबारा से ये देखा लायबिलिटी साइड का टोटल, एसेट साइड का टोटल हमेशा बराबर होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इससे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता। माई नंबर इज 9719283244।